नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 9 फरवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? उत्तर रूबल नागी जी ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर केरल। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में स्पेस बेस्ड एआई सेंटर बनाने की घोषणा किसने की? तो उत्तर हो जाएगा डी, चीन ने। चौथा प्रश्न था, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आकाश मिसाइल पर लिखी पुस्तक के लेखक जी चंद्र मौली साहब। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में भारत का पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ हुआ? तो ब्लैक स्वान समिट साथियों उड़ीसा में। अगला प्रश्न, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर असम राज्य ने भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार प्रदान किया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ शुरू हुआ? उत्तर हो जाएगा साथियों इटली में 2 शहर में होगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहां जीता? उत्तर हो जाएगा यूएसए में, अमेरिका में। नौवां प्रश्न था, हाल ही में $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया है? ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया गया साथियों दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया है। किस चीज के लिए? तस्वीर देखिए समझ में आ जाएगा। जो हमारे युवा हैं, इनको शौक लगा है बंदूक, कट्टा, तलवार ये सब आदि अपने साथ रख करके और फोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करने का जो बैड कल्चर हमारी सोसाइटी में आ गया, इसी को समाप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया है। अब हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं, क्या शो ऑफ करना चाह रहे हैं साथियों? बस ये समझिए कि दिल्ली पुलिस ने लगभग बहत्तर युवाओं पर, और उसमें कुछ अपराधी भी हैं साथियों, ऑपरेशन शास्त्र के अंतर्गत इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की है पुलिस। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? 100% बीमा कवरेज यानी कि अपने जो नागरिक हैं, अपने जिले के नागरिक को 100% नागरिकों को बीमा से कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है साथियों। उत्तर हमारा हो जाएगा राजस्थान का अलवर जिला। उत्तर देखिएगा पहले। उत्तर देखेंगे हम अलवर जिला। अलवर कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान का अलवर जिला भारत का पहला जिला बना जिसने अपने नागरिकों को 100% नागरिकों को बीमा कवर प्रदान किया है। बीमा क्या होता है साथियों? थोड़ा सा समझिएगा। आप इसकी भावनाओं को समझते होंगे, लेकिन बीमा एक्चुअल में होता क्या है? बीमा वो व्यवस्था है जिसके तहत जिस व्यक्ति या वस्तु को बीमित किया जाता है, उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति उस वस्तु के न रहने पर उस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उसको बीमा कहते हैं। सपोज दैट आपने एक बाइक का बीमा कराया, चाहे एक मैन कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसका बीमा हुआ। एक हो गया साधारण बीमा, वस्तु का जो बीमा होता है, सामान का बीमा होता है, घर का बीमा होता है, गाड़ी घोड़ा मोबाइल का बीमा होता है, उसको साधारण बीमा कहते हैं। और एक हो गया मनुष्य के जीवन का बीमा। तो ये दोनों के न रहने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति को कंपनी देती है। अगर मान लेते हैं आपने एसबीआई से बीमा लिया है, गाड़ी का बीमा लिया है, तो गाड़ी न रहने की दशा में, टूट फूट की दशा में एसबीआई उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति करती है। और एक व्यक्ति का बीमा हुआ है, तो उस व्यक्ति के न रहने पर उसकी क्षतिपूर्ति ये करता है। तो बीमा का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति या वस्तु का बीमा किया गया है, बीमित किया गया है, उसके न रहने पर उसकी आर्थिक क्षतिपूर्ति जिस कंपनी के द्वारा किया गया बीमा, वो इसकी क्षतिपूर्ति करती है, आर्थिक क्षतिपूर्ति करती है, तो उसको बीमा कहते हैं। दूसरी बात, बीमा कितने प्रकार का होता है? हमने कहा एक गाड़ी घोड़ा मोबाइल इन सब का बीमा हो गया। तो इसको रेगुलेट करने वाली जीआईसी होती है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हटा देते सबको। जीआईसी इसका गठन हुआ था 1972 ईस्वी में। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। जीआईसी के हेड हैं हितेश जोशी साहब। हितेश हितेश जोशी साहब जीआईसी के प्रमुख है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन।
जो मोबाइल, बाइक, कार और भी साधारण यानी कि जीवन से अलग, व्यक्ति से अलग, मनुष्य से अलग जितना भी बीमा होता है वो सब जीआईसी रेगुलेट करती है। एलआईसी एलआईसी साथियों व्यक्ति व्यक्ति के जीवन का बीमा होता है और इसके प्रमुख कौन है? जैसे हितेश जोशी साहब जीआईसी के हैं, तो एलआईसी के हैं सिद्धार्थ मोहंती साहब। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के वर्तमान में प्रमुख है। इस सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली देश में आईआरडीएआई है, इसको ध्यान रखिएगा। आईआरडीएआई 1999 के एक्ट से स्थापित होती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, इसका गठन हुआ 1999 में और इसका हेडक्वार्टर था साथियों, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, नई दिल्ली में। लेकिन 2001 में इसका हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया जाता हैदराबाद। तो वर्तमान में आईआरडीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसके प्रमुख कौन है? आईआरडीआई के प्रमुख हैं अजय सेठ साहब। अजय सेठ साहब आईआरडीआई के प्रमुख है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला जिला बना अलवर, राजस्थान का, जिसने 100% बीमा कवर किया अपने जिले के नागरिक को। थोड़ा डिटेल लिखिएगा। राजस्थान का अलवर जिला फरवरी 2026 में भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया। महत्वपूर्ण एक चीज और कि अलवर जिले का देसूला गांव है, देसूला, देखिएगा, देसूला गांव, ये हमारे भारत का पहला 100% बीमित गांव हो गया है। अलवर जिले का ही देसूला गांव 15 अगस्त 2025 को राज्य का 100% बीमित गांव बना था। यानी कि राजस्थान के अलवर जिले का देसूला गांव 100% बीमित गांव बना था और अलवर 100% बीमित जिला बन गया। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का किसने जीता? मतलब 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता साथियों? तो हमारे भारतीय शेरों ने साथियों इंग्लैंड को हरा करके जिम्बाब्वे के हरारे स्टेडियम में इंग्लैंड को हरा करके आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया दो जगह पर हुआ है, ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया दो जगह पर आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन हुआ। फाइनल में हमारा भारत जीता है, 6वीं बार हमारा भारत जीता है, 6 टाइम इस टाइटल को जीता भारत ने। फाइनल में इंग्लैंड को हराया साथियों। और इसमें अगर हम देखें फाइनल मैच में बड़ा महत्वपूर्ण रहा, एक खिलाड़ी 175 रन बना करके मैन ऑफ द मैच भी बने फाइनल में और मैन ऑफ द सीरीज बने। नाम है बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रन की शानदार पारी खेल करके एक सम्मानजनक स्कोर भी दिया था साथियों हमारे इंडियन टीम को। इसके अलावा अगर पूछा जाए हमारे भारतीय टीम के कैप्टन कौन, तो आयुष महात्रे आयुष महात्रे हमारे इंडियन अंडर 19 टीम के कैप्टन थे। थोड़ा सा डिटेल और देखिएगा। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 16वां संस्करण हुआ है। होस्ट जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों देशों ने कराया। फाइनल जिम्बाब्वे के राजधानी हरारे स्टेडियम में हुआ। जीता हमारा भारत इंग्लैंड को हरा करके। अब तक हमारे भारत ने 6 बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। ध्यान रहे इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 इसका आयोजन हुआ राजस्थान के झुंझुनू में। उत्तर से पहले इस गेम को देखिए तब ज्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि गेम क्या है साथियों, पैरा थ्रोबॉल। पैरा मतलब हो गया दिव्यांग और थ्रो बॉल कौन सा गेम है, तस्वीर देखिए, फोटो देखिए, इमेज देखिए, समझ में आ जाएगा। यह है थ्रो बॉल गेम, थ्रो करना, बॉल को फेंकना। इसमें साथियों 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 9 खिलाड़ी। पैरा थ्रो बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। और किसी भी खेल के साथ अगर पैरा शब्द लग जाता है तो इसका मतलब वो दिव्यांगों वाला खेल है साथियों। पैरा का मतलब हो जाएगा दिव्यांगों वाला खेल। अब डिटेल कवर करते हैं। अब डिटेल्स कवर करिएगा। झारखंड ने स्वर्ण पदक जीत लिया महिला वर्ग में पैरा थ्रो बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026। किसको हराया? तो राजस्थान को। राजस्थान साथियों जो मेजबान थी, राजस्थान जहां पर संपन्न हुआ, और राजस्थान के झुंझुनू में संपन्न हुआ यह गेम। राजस्थान के झुंझुनू में यह गेम संपन्न होने के बाद साथियों इसी वर्ष 2026 में यह एशियाई टूर्नामेंट भी होगा।
जो खिलाड़ी जो टीमें निकल करके आई हैं वो क्वालिफाई कर गई 2026 में एशियाई पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता 2026 जो होगा कहाँ होगा, तो ये होगा साथियों मलेशिया में। ध्यान रखे रहिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 पैरा थ्रोबॉल एशियाई प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा, तो मलेशिया में आयोजन होगा। ये तो था महिला वर्ग के लिए ना। अगर पूछा जाए पुरुष वर्ग में किसने जीता, पुरुष वर्ग में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीता, तो उत्तर करिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने किसको हराया, यानी उप विजेता कौन रहा, तो तेलंगाना। तेलंगाना इसमें उप विजेता रहा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र उद्घाटन कहाँ किया। उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन, एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन करेगा एयरबस कंपनी एयरोस्पेस अनुसंधान के लिए। कहां पर, तो उत्तर होगा गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर, गुजरात में भी बड़ोदरा शहर में, और बड़ोदरा शहर में भी कहां पर, गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय साथियों 2022 में स्थापित हुआ गुजरात के बड़ोदरा में। यहीं पर एयरबस जो यूरोप की कंपनी है, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है एयरबस, इसी ने समझौता किया है कि एरोस्पेस रिसर्च के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। एयरबस के बारे में ध्यान दीजिएगा, अभी पेट के एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे राफेल, राफेल विमान कौन सी कंपनी बनाती है, S-400 जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं ये कौन बनाती है, एयरबस ये कहाँ की कंपनी है, तो ये तीनों को ध्यान रखिएगा। राफेल साथियों ये फ्रांस की कंपनी है, डसाल्ट एविएशन ये बनाती है, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी है, ये राफेल विमान बनाकर हमें देती है, हम इसे खरीदते हैं। और S-400 इसको रूस बनाते हैं, रूस। और एयरबस ये जो कंपनी है ये यूरोप की कंपनी है, और यूरोप में 4 देश इसमें है, इंग्लैंड इंग्लैंड फ्रांस इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी जर्मनी और स्पेन। ये 4 देशों के स्वामित्व वाला है एयरबस कंपनी। तो इसी एयरबस कंपनी के साथ एरोस्पेस रिसर्च का एरोस्पेस रिसर्च के मामले में एक एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी गुजरात के बड़ोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय में। थोड़ा सा डिटेल लिखिएगा। एयरबस एयरबस ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय में एक एक्सीलेंस सेंटर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। उद्देश्य भारत में एरोस्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना और टिकाऊ ईंधन तकनीकी को विकसित करना। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये, सबसे खास काम इसका ये होगा कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में जो ठोस कचरा होता है उसको 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 लेकर के विमान का ईंधन तैयार किया जाएगा, यानी ठोस के कचरे से विमान के ईंधन में बदलने का एक अनुसंधान करेगी एयरबस कंपनी गुजरात के बड़ोदरा गति शक्ति विश्वविद्यालय में। गति शक्ति विश्वविद्यालय आया तो देखिएगा साथियों, गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल। गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका गठन हुआ 2022 में, कहाँ स्थित है, गुजरात के बड़ोदरा में। इसके चांसलर कौन है, कुलाधिपति कौन है, अश्विनी वैष्णव साहब, कुलाधिपति चांसलर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। महत्वपूर्ण एक सूचकांक है साथियों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, इसमें हमारा भारत चौथे स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा, देखिएगा डिटेल, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चाइना और चौथे पर हमारा भारत। क्या है ये, यह है साथियों सैन्य शक्ति को दर्शाने वाला एक सूचकांक। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सेना, सैन्य शक्ति, हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, परमाणु क्षमता, इस समग्र रूप से सबसे ज्यादा किस देश के पास है, तो फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर रसिया, थर्ड पर चाइना और चौथे पर है हमारा प्यारा भारत। सातवां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। जैसे साथियों ओला और उबर है, ऐसे ही हमारे भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, नाम इसका भारत टैक्सी। पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा, अभी क्या हुआ है, ये भारत टैक्सी दिल्ली में शुरू हो गई। अब क्या होगा, ओला और उबर में साथियों कई प्रकार की समस्या आ रही थी। ध्यान दीजिएगा, अगर शहर में आप रह रहे हैं तो जान रहे होंगे, अगर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आप राइड बुक कर रहे हैं इन दोनों में, तो अगर डिमांड ज्यादा है और कोई पी ग्रेड की गाड़ी है तो उसमें क्या होता था, उसका चार्ज बहुत ज्यादा रहता था, 200, 400, 500 रुपए तक भी 1-2 किलोमीटर में ले लिया जाता था इस कंपनी के द्वारा। दूसरी चीज की, जो कार का मालिक है, ड्राइवर है या मालिक है जो कार चला रहा है, इसमें
टाई अप करके उसको 20 से 30% कमीशन भी देना पड़ता था ओला उबर को। सुविधा दे रही है भाई तो उसको देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यही जो है भारत टैक्सी में क्या होगा, ये दोनों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यानी ग्राहक को भी, जो राइड लेना चाह रहे हैं उनको भी सुविधा होगी, और जो ड्राइवर है, मालिक है, उनको भी सुविधा होगी। होगा क्या इसमें, इसमें भारत टैक्सी में खत्म हो, ये जो कमीशन है ये खत्म हो जाएगा। 20 से 30%, 10%, 50% जो भी कमीशन होता था ओला उबर लेती थी वो नहीं लिया जाएगा। भारत का पहला सहकारी आधारित कोऑपरेटिव टाइप का ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा साथियों, भारत टैक्सी। दूसरा चीज कि जो फ्लक्चुएट होता था, डिमांड ज्यादा होने पर उसका रेट बढ़ जाता था हवाई जहाज की तरह, तो वो चीजें भी नहीं होंगी। भारत टैक्सी है कहाँ से शुरू हुआ है, नई दिल्ली से। पहले भी हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, भारत टैक्सी की शुरुआत नई दिल्ली से हुई है। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी है, जिसे फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। कहां से, नई दिल्ली से। फायदा, जीरो कमीशन और बिना सर्च प्राइसिंग मॉडल पर यह काम करेगा, और ड्राइवरों के स्वामित्व वाला यह सहकारी समिति होगा। कहां से लॉन्च किया गया, नई दिल्ली से। ध्यान रहे, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, भारत टैक्सी। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मणिपुर में साथियों युमनाम खेमचंद सिंह सीएम बने अभी हाल ही में, हमने पढ़ा कल परसों में। और मणिपुर की पहली महिला डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनी है, बी उत्तर हो जाएगा, नेमचा किपगेन। नाम याद रखिएगा, पहली महिला है साथियों, और यह कुकी समुदाय से आती है। कुकी और मैतेई समुदाय आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ना सुना होगा तो ध्यान रख रहिए। यही दो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, कुकी और मैतेई। इन दोनों में संघर्ष हो रहा था, हिंसक संघर्ष हो रहा था साथियों मणिपुर में। इसी के बाद जो है मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर में मुख्यमंत्री बने साथियों युमनाम खेमचंद सिंह, और मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी नेमचा किपगेन। तो मणिपुर काफी चर्चा में रह रहा है, तो हम थोड़ा सा इसका डिटेल कवर जरूर करेंगे। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और गवर्नर है यहाँ के अजय कुमार भल्ला साहब, यानी राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला साहब। मुख्यमंत्री सीएम युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में एक खास बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है लोकटक झील। इसमें एक तैरता हुआ पार्क है, उसका नाम है केमू लामजाओ। केमू लामजाओ, केमू लामजाओ क्या है, तो केमू लामजाओ तैरता हुआ पार्क है। नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, मणिपुर में है, किस झील में है, लोकटक झील में। संगाई हिरन के लिए फेमस है साथियों, संगाई हिरन की प्रजाति के लिए फेमस राज्य है मणिपुर। और मणिपुर में एक थांगटा मार्शल आर्ट है, फेमस है, इसको भी याद रखिएगा, थांगटा मार्शल आर्ट। और मणिपुर में कुछ प्रमुख उत्सव महोत्सव को याद रखना है, एग्जाम वाले हैं सब ये साथियों। संगाई, लाई हरोबा, नट संकीर्तन, मेरा हो चोंगबा। मेरा हो चोंगबा, नट संकीर्तन, लाई हरोबा और संगाई, ये उत्सव है मणिपुर के। नौवां प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया। अति महत्वपूर्ण एक डिसीजन आया है साथियों सुप्रीम कोर्ट के बाद में, सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 जिसमें लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसी में पुट्टू स्वामी केस में यह डिसीजन आया था कि राइट टू प्राइवेसी भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। उसी अनुच्छेद 21 में पीरियड हेल्थ को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अनुच्छेद 21 उत्तर होगा। देखिए साथियों डिटेल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया। इस फैसले के तहत स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, कहीं पर भी महिलाएं अगर ड्यूटी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उस दौरान उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, हाइजीनिक के लिए उनको मुफ्त में सैनिटरी पैड दिया जाएगा और अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। पूर्व में साथियों 2017 का ये केस है, याद रखिएगा, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर निजता का अधिकार आता है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये भी साथियों रैंकिंग सूचकांक से प्रश्न है, उत्तर होगा डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड।
ध्यान रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड नई दिल्ली में स्थित एक संस्थान है। इसने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में, समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान स्थान हासिल किया है, फर्स्ट स्थान पर है। देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इस संस्थान की स्थापना, और इसके वाइस चांसलर हैं, कुलपति है राकेश मोहन जोशी साहब। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में ओवरऑल रैंकिंग में साथियों आईआईएफटी इसने आईआईएफटी दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग यह टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, और प्रतिष्ठित ये वार्षिक सर्वेक्षण है, यानी हर साल होता है। भारत में प्रबंधन संस्थानों को उनकी शिक्षा, गुणवत्ता, प्लेसमेंट, रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और इंडस्ट्री के साथ संबंधों के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है। अभी टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली शीर्ष पर रही है। ध्यान दीजिएगा, क्या है साथियों, ये साथियों टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक सूचकांक है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026। किस प्रकार की रैंकिंग है, क्या होता है इसमें? तो इसमें जो प्रबंधन संस्थान है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी और प्लेसमेंट, रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और इंडस्ट्रीज के साथ संबंधों के आधार पर रैंक दिया जाता है। तो ओवरऑल श्रेणी में, यानी कि समग्र रैंकिंग में जो संस्थान आया है टॉप पर, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है। देखिए, यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सब मैनेजमेंट के ही हैं। तो ये मैनेजमेंट वाला एक रैंकिंग है, प्रबंधन वाला रैंकिंग है। आईआईएफटी 1963 दिल्ली, वाइस चांसलर राकेश मोहन जोशी साहब। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।